हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। इस एक्सरसाइज के जो 1 से 11 तक के क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखो, ये जो क्वेश्चन है तो थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। इसमें एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्वेश्चन के डायग्राम को बनाना। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको ये चीज़ देखनी है कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो किस चीज़ को माना गया है। अगर रेफरेंस पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहली जो चीज़ दी हुई है वो दी हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-मीटर बिल्डिंग। ठीक है, और किसी चीज़ को रेफरेंस माना ही नहीं गया है यहाँ पर, और उसके बाद में डायरेक्ट दो एंगल दे दिए गए हैं हमको। ठीक है, तो हमने इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग हमने बना ली है यहाँ पे। ठीक है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब इसके टॉप से ही जो भी एंगल नापे जा रहे हैं वो इसके टॉप से ही मेजर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब जब इस पॉइंट से हम इसके टावर के टॉप पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब किसका फुट है, ये टावर का फुट होगा। क्यों? क्योंकि हम ये जो है तो मेजर कर रहे हैं जो एंगल वो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से कर रहे हैं। ठीक है ना, 7 मीटर की जो बिल्डिंग है उसके टॉप से मेजर कर रहे हैं, और जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने इंट्रोडक्शन वाले उसमें वीडियो में, कि जब हम किसी को टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, ये टॉप से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये जो लाइन ऑफ साइट है उसका जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर एक तरीके से फुट, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर अगर हम देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक तरीके से। ये इतनी सी चीज़ हो गई। ठीक है, चलो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस यहाँ पर हम लोग अपने ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या ट्राइंगल हमको बनाना है। ठीक है, ये हमको ले लिया हमने पॉइंट ए बी, और ये सी बना दिया, इसको डी बना दिया, और ये ले लिया इसको ई। ठीक है, अब एक चीज़ और देखने की समझने की यहाँ पर, कि जैसे ये दो बी सी और डी ई ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, वैसे ही यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन है बी डी और सी ई। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो उस हिसाब से अगर ये सी ई जो है वो 7 मीटर है तो हमारा बी कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट, टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट हम लोग लग लेते हैं टी एच। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखो टावर हाइट कितनी आ गई, यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस बी डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको ले लेंगे ए बी प्लस 7। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब मेन वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है किसकी, ए बी, ताकि हमारा जो ये टावर ऑफ हाइट है वो आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो इस इन क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट में करें, पूरा सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको एग्जाम में खुद बनाकर लिखना है, क्योंकि मैं जो सबसे पहले वीडियोस जो मैंने बनाया है उसमें मैंने सॉल्यूशन किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखना है, ये सारी चीज़ें बताइए। ठीक है, उसके लिए आप मेरा जो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है उसको देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ट्राइंगल सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, देखो सबसे पहले ट्राइंगल हम लोग लेंगे क्या, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल सी ई डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि हमारा ये डी ई की वैल्यू आ जाएगी, और वही डी ई जो वैल्यू होगी वही हमारी बी सी के भी बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा एक्स हो गया यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल सी ई डी ले लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि हमको क्या करना है, देखो एंगल क्या दिया हुआ है 45, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 45 ले लिया, 10 45, 10 थीटा लेना है, उसके बाद 45 लिखना है आपको, लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं 10 45। ठीक है, अब बेस, अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका 7। ठीक है, और यहाँ से आपका बेस कितना है, एक्स हो गया। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 7 अपॉन में एक्स। ठीक है,
तो यहाँ से आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हमारा जो थीटा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हम कितना लिखेंगे 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x के बराबर। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। और यहाँ से अब ए बी अपॉन में x आ गया, तो ए बी अपॉन में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी कितना आ गया हमारा 7√3। ठीक है, चलो इसको मीटर लिख लेते हैं। अब देखो मेन हमको फाइंड आउट क्या करना था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारा TH। ये हमारी वैल्यू कितनी है ए बी प्लस 7 मीटर के बराबर है। ए बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 7√3 प्लस 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी TH हाइट ऑफ टावर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 7√3 प्लस 1। 7 का कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, ये TH की वैल्यू आ गई यहाँ से। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13 क्वेश्चन नंबर 13 एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम रेफरेंस पॉइंट किस चीज़ को मान रहे हैं, एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। इसको अगर आपने ध्यान दे लिया तो आप आराम से डायग्राम बना सकते हो और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक लाइट हाउस बना लिया है, उसको 75 मीटर की हाइट दे रखी है। ठीक, फ्रॉम द सी लेवल, मतलब ये यहाँ पर सी लेवल है जहाँ से ये आपके जो भी शिप्स हैं वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दिए हुए हैं हमको 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक, अब देखो जो ये सबसे पहला एंगल जो हमारा बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में जो बड़ा एंगल होगा वो बनेगा आपका कितना 45 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है अगर आप यहाँ से देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, तो ये आपका 30 डिग्री ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक, अब ये 75 हमारे पास है हाइट। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x1। ठीक है, इसको ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको x2 मान लेते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मान लेते हैं x1। ठीक है, यहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको x1 को यहाँ लिख लो, x2 को यहाँ पर लिख लेते। ठीक, चलो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, इसका मतलब ये है कि जो दोनों शिप्स है वो एक दूसरे के ही लाइन में है और जस्ट उसके पीछे की तरफ है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब हम दोनों इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, जो कि हमको फाइंड आउट करना है x2 की वैल्यू को। ठीक है, मेनली हमको इस क्वेश्चन में x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, मतलब वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी आपका और ये हो गया डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x1 को सॉल्व करते हैं। तो ये आगे देखो आपका कितना आ जाएगा, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी और सी। ट्राइंगल ए बी सी 1045 की वैल्यू आ जाएगी। 1045 कितना आएगा यहाँ पर देखो 75 अपॉन में x हो जाएगा, सॉरी x1 आ जाएगा। ठीक है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक, ये 1 आ जाएगा और 75 अपॉन में x1, तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 75 मीटर। ठीक, चलो अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी और डी। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में हमारा थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम क्या लेंगे 10 30 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 75 अपॉन में x1 प्लस x2। ठीक है, दोनों का ऐड होगा ना बी डी, ये यहाँ पर बी डी होगा और ये भी होगा, तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी x1 प्लस x2। ठीक है, 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में x1 प्लस x2। ठीक है, 75 x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 75 रख देंगे प्लस x2। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 75 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये √3 जो है उधर इधर मल्टीप्लाई होगा 75 के साथ में, तो 75 √3। ठीक है, और ये 75 प्लस x2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब x2 की वैल्यू कितनी होगी 75 √3 माइनस 75। ठीक है, ये आ गया। x2 को हम लोग
ऐसे भी लिख सकते हैं। 75 को अगर कॉमन निकलेंगे तो ये ब्रैकेट में जाएगा √3 - 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई x2 की, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दो शिप्स के बीच में वो है हमारी x2, जो कि 75 ब्रैकेट क्लोज √3 - 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उसमें दिया हुआ है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से ये जो बलून है उसकी हाइट कितनी है, पूरी 88.2 मीटर है, ठीक। और जो गर्ल है, ठीक है, जो लड़की बच्ची जो इसको देख रही है उसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant is 60 डिग्री। जब उसने पहली बार देखा है उसको किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, तो इस बलून की जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 60 डिग्री था पहली बार में, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब फाइंड इस पॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब जब इस बलून थोड़ा आगे की तरफ ट्रेवल कर गया, ठीक है, तो ये जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब लड़की ने इसको अपनी आंखों से देखा और बलून की तरफ देखा, तो जो आई ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके बीच में जो एंगल बना वो बना कितना, 30 डिग्री का। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब हमको क्या फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअल में, एक्चुअल में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ये फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो, ठीक। कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बलून था तो वो इस पॉइंट पे था, ठीक है, डिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो। उसके बाद में बलून आपका चला गया यहाँ पर, ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ गया, ट्रेवल किया है। तो यही जो वैल्यू है वो इस वैल्यू को डिफाइन करेगी हमारी, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले इसको ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये सी, ये डी, और ये। अब अगर आप यहाँ से देखो तो जो हमारे डी की वैल्यू है वो पहले हमको कैलकुलेट करनी है, डी की, ठीक है, और बी सी की, ठीक है। बी सी और डी जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो कितने होंगे पहले ये पता करना है, क्योंकि ये जो हमारा 88.2 मीटर है वो हमारा पूरा बलून की जो है वो ग्राउंड लेवल से हाइट है, ठीक है, 88.2 मीटर। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल दी हुई है, ठीक है। गर्ल की आई साइड जो है वहाँ पर हमारा ई पॉइंट लाई कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी सी और डी की जो वैल्यू है वो 88.2 मीटर माइनस करेंगे 1.2, ठीक है, 88.2 माइनस 1.2। तो जो हमारा बी सी और डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 87 मीटर, ठीक है, 87 मीटर आ जाएगा यहाँ से। अब चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, चलो ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए बी सी ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये जो ए सी है उसको हम लोग ले लेते हैं x1, और ये जो हमारा ए ई है, ठीक है, टोटल, उसको हम लोग ले लेते हैं x2, ठीक है। जिससे कि हम लोग इसको मतलब प्रॉपरली डिफाइन कर पाए। और जो सी की वैल्यू रहेगी वो हमारी रहेगी कितनी, सी जो हमको फाइंड आउट करना है वो हमारा रहेगा x2 माइनस x1, ठीक। तो चलो ए बी सी ट्राइंगल में हमको क्या दिया हुआ है, 1060 आ जाएगा हमारा पहले यहाँ पर। सबसे पहले 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बी सी की वैल्यू कितनी है, 87 मीटर, अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है, x1, ठीक है। यहाँ से 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ये आपका आ जाएगा √3 इजिकल टू 87 अपॉन में x1, ठीक। यहाँ से अगर आप देखो तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 87 अपॉन में √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए, हाँ, ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है। ट्राइंगल ए ई डी ले लिया यहाँ से। अब ट्राइंगल ए ई डी में हमारे पास क्या बचेगा, देखो 10, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो हम लोग क्या लेंगे 1030। 1030 में हम लोग देखो क्या करेंगे, इसमें आपका आ जाएगा 87, ठीक है, डी ई अपॉन में ए ई आएगा। तो डी ई की वैल्यू कितनी है आपकी, 87 मीटर, 87 मीटर आ जाएगा। और ए ई की वैल्यू कितनी है आपकी, x2, ये ले लिया आपने x2, ठीक है। यहाँ से x2 आ गया। अब देखो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3, ये आ जाएगा 1 अपॉन में √3 इजिकल टू
87 अपन में x2। ठीक, तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87√3 मीटर। ठीक है, ये वाले को भी मीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको अगला थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। मेनली हमको क्या करना है, अब c की वैल्यू कितनी आएगी हमारी x2 माइनस में x1। ठीक है, देखो c की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये जो CE है CE, तो ये यहाँ से ये कितना है हमारा। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है x2 माइनस में x1। अब देखो x2 की वैल्यू 87√3 और x1 की वैल्यू दे रखी है 87/√3। ठीक है, ये आ जाएगा 87√3 माइनस में 87/√3। ठीक है, यहाँ पर अगर आप √3 को एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा 87√3 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है, माइनस में 87 और अपॉन में होल अपॉन में √3। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटर तरीके से तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन में √3। अब अपॉन में √3 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि अपॉन में जो वैल्यू है वो √3 में ना रहे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 87 3 माइनस 87 दिखा रहा है, 87 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 87 है। ठीक है, तो 87 को अगर कॉमन लेंगे तो 87 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 होगा जो कि 2 हो जाएगा, तो 87 इंटू 2। ठीक, अपॉन में यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई बाई √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, इंटू √3 ऊपर रह जाएगा। 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 29। 29 इंटू 2 जब आप करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 58√3। ठीक है, मेन आपका जो सी की वैल्यू है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका बलून, वो आपका रह जाएगा कितना 58√3। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। देखो क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। अब देखो यहाँ पर जो भी रेफरेंस है वो हमारे स्टॉप से दिया हुआ है। ठीक, अब ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। जब पहली बार इस ऊपर बैठे इंसान ने ठीक इस कार को देखा था तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना 30 डिग्री। उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ ए टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही है गाड़ी। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, ठीक है 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब इसने दूसरी बार उसको 6 सेकेंड बाद उस गाड़ी को देखा तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक, 6 सेकेंड बाद। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ अ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये हमारा जो है वो टावर का फुट है, ठीक है ना, ये हुआ। अब यहाँ से जब ये गाड़ी 6 सेकेंड यहाँ से ठीक है फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक आने के लिए इसको कितना टाइम लगा 6 सेकेंड लगे, और इसको ले लेते हैं T1। ये आ जाएगा आपका कितना 6 सेकेंड। अब उसके बाद में जब ये यहाँ से यहाँ तक आई गाड़ी तो इसको कितना टाइम लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग ले लेंगे T2। ठीक, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए है। बाकी हम लोग इसको जो लेंगे वो लेंगे x1 और ये लेंगे x2, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी में पहले पता नहीं कर सकते, पहले हम लोगों को डिस्टेंस का पता करना पड़ेगा। ठीक है, मेनली हम लोग पहले डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो है इसको ले लेंगे हम लोग y हाइट। ठीक है, पर यहाँ आप यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर हमको सिर्फ टाइम दिया हुआ है और कोई दूसरी मेजरमेंट यूनिट नहीं दे रखी है। ठीक है, ना इसकी हाइट दे रखी है कि वो मीटर में है फीट में है, किसी भी चीज़ में नहीं दी हुई है। ठीक, और ना यहाँ पर इसकी जो विड्थ है जो लेंथ है ठीक है वो दे रखी है। तो हम लोग बेस के बारे में भी कुछ पता नहीं है और ना ही उसके परपेंडिकुलर के बारे में पता है, सिर्फ हमको टाइम दिया हुआ है। हम क्या करेंगे इसके बारे में, इनके x1 और x2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि वेलोसिटी और डिस्टेंस से जो टाइम का जो रिलेशन आता है उससे हम टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं।
ट्राइंगल को ए, यह हो जाएगा आपका बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। ठीक, तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। इसमें ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी और ये सी, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में सबसे पहला जो, देखो इसमें हम लोग अगर यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो ये जो एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो एंगल है वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में हमारा एंगल सी पे जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग क्या ले लेंगे tan 60। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी y अपॉन में x2। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब यहाँ से y अपॉन में x2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो, और सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3x2। ठीक, ये हो गया, यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर है। चलो अब देखते हैं अगला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी और डी। ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी में क्या दिया हुआ है tan 30 आ जाएगा हमारा। ठीक है, tan 30 आ जाएगा। tan 30 में हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा कितना y, और बेस हमारा कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। यहाँ से हो गया क्लियर। देखो अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू पुट आउट करेंगे, यहाँ पर tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू y अपॉन में x1 प्लस x2। ठीक है, x1 प्लस x2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास y भी है x1 भी है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम लोग इसको निकाल पाए। ठीक है, x1 और x2 के फॉर्म में निकाल पाए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर, जो y की वैल्यू x2 के फॉर्म में है वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y को हटाते हैं सबसे पहले, और y की जगह पे हम लोग लिखेंगे √3x2। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3x2, कितना हो जाएगा 3x2। ठीक है, अब ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3x2 दिया हुआ है, तो ये x1 तो यहीं रहेगा, x2 उधर जाएगा ये वाला, तो 3x2 में से माइनस होगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 2x2। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 1/2 हमारे पास आ रहा है, और x2 अपॉन में x1 आ रहा है। ठीक है, ये एक रिलेशन निकल के आ गया x2 और x1 के फॉर्म में हमारे पास। अब देखो, अब छोटी सी एक चीज़ और समझते हैं इसमें, उसके बाद में ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, या स्पीड को अगर आप देखो, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पर x लिया है और टाइम हमने लिया है t। ठीक, अगर हम कोई स्पीड लेते हैं s1, तो हमारा जो डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा x1 अपॉन में t1। सेम अगर हम लोग s2 लेते हैं तो हमारा कितना होगा यहाँ पर x2 अपॉन में t2। बट सिंस हमारा s1 जो है s2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो सेम है, कांस्टेंट स्पीड है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो x1 अपॉन में t1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में t2 लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखो तो हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो ये x1 अपॉन में t1 दिया हुआ है इज इक्वल टू x2 अपॉन में t2 दिया हुआ है। अब अगर हम इसको t2 अपॉन में t1 लिखते हैं और x2 अपॉन में x1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये x1 t2 की जगह पे आ गया, t2 x1 की जगह पे चला गया, बस कंप्लीट। अब देखो यहाँ से हमारे पास x2 अपॉन में x1 का जो पिछले स्लाइड में अगर आप देखोगे तो x2 अपॉन में x1 का जो रेशियो दिया हुआ है कितना है 1/2। ठीक है, t2 अपॉन में t1 का जो रेशियो दिया हुआ है, मतलब x2 अपॉन में x1 का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1/2। ठीक, t2 अपॉन में t1 में यहाँ से रिलेशन आ गया हमारे पास, सिंस हमको पता है कि t1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 सेकंड है ना, यहीं पर तो हमने लिखी थी, ये रही देखो t1 इज इक्वल टू 6 सेकंड। t1 हमारे पास 6 सेकंड जब दिया हुआ है तो क्या हम लोग t2 फाइंड आउट कर सकते हैं इस रेशियो से, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, t2 इज इक्वल टू t1 इंटू 1/2। तो t1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 सेकंड। ठीक है, तो जो इस पॉइंट से जब हमारी कार फुट की तरफ जाएगी तो उसमें इसको लगेंगे कितने 3 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा इसको 6 सेकंड। ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग।
देखो क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower and in the same line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. देखो हाइट की टावर जो दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है, लेकिन हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो सके। हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं h, ठीक, ये h हो गई। और अब हमको यहाँ जो ये साइड्स दी हुई है वो कितनी दे रखी है, जब हम टॉप की तरफ से ऊपर से जब देख रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमने यहाँ से देखे हैं इसके टॉप की तरफ, तो सबसे पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा 4 मीटर से बन रहा है। तो ये जो है वो 4 मीटर होगा अप्रोक्स, ठीक है, ऑब्वियसली 4 मीटर ही होगा ना, ये वाली जो साइड है वो ज़्यादा बड़ी है, तो इसको हम लोग कितना लेंगे, 9 मीटर ले लेंगे। ठीक है, चलो ये हमारे पास क्लियर हो गई चीज़ है। अब लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें तो ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी और डी। ठीक है, ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी डी। देखो ए बी डी ट्राइंगल में अगर आप देखो तो थीटा कितना है, थीटा ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या आएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है हमको 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एच अपॉन में 4, क्या, टेन थीटा की वैल्यू। चलो इसको लिख लेते हैं, एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में 4। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास। अब इस, सॉरी 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 कुछ गलत हो गया, देखो बी सी, सॉरी हाँ यहाँ पर बी डी आएगा। ठीक है, इस बी डी में हमारे पास रहेगा एच अपॉन में 9। ठीक है ना, चलो अब ले लेते हैं ये ट्राइंगल ए बी सी में आएंगे अगर हम, तो ट्राइंगल ए बी सी में जो थीटा है वो कितना है हमारा, 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा जो है हमारा कितना के बराबर होगा, ए बी अपॉन में बी सी के, ए बी अपॉन में बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, एच है, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, बी सी की वैल्यू 4 है यहाँ से। अब टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास एच अपॉन में 4 आ रही है। टेन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, एच अपॉन में 4 है। ठीक, तो एच अपॉन में 4 अगर हम 90 माइनस थीटा है, देखो टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, एच अपॉन में 4 हो गया। अब कॉट थीटा अगर आपका एच अपॉन में 4 है, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4 अपॉन में एच। ठीक है ना, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर हम टेन थीटा लिखना चाहे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर देंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में 9। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, इक्वेशन 2 क्या दी हुई है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन में एच। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेन थीटा की वैल्यू इस टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। देखो एच अपॉन में 9 बराबर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में एच। अब ये एच, इन दोनों को एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इंटू एच करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 होगा। देखो यहाँ से, ठीक है, एच की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे कितनी आएगी, अंडर रूट 36, जो की होगी प्लस माइनस 6। ठीक है, क्योंकि साइड की वैल्यू, ठीक है, कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, इसीलिए हम लोग एच की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 6 मीटर। और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ में ये जो एक्सरसाइज है और ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।